मतलब बीकॉम की क्लासेस चल रही होंगी तो उस दौरान ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम जीपैट के लिए टाइम कैसे निकालें। किसी भी एग्जाम में आपको सक्सेस होना है तो आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम अलोकेशन करना पड़ेगा। जीपैट की सक्सेस के लिए हमें उस जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो हमें लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सके, उन पर हम काबू कैसे पा सकें। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, क्योंकि इस खास वीडियो से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूं। और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने जा रही है जो बच्चे जीपैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जो सपना देख रहे हैं कि हम जीपैट 2026 को अच्छी रैंक के साथ क्रैक करेंगे, एक अच्छा सिलेक्शन लेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर शेप देना है ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेमेस्टर में होंगे, या सिक्स सेमेस्टर में होंगे, या फिफ्थ में होंगे, फोर्थ में होंगे। मतलब उनका कहीं ना कहीं बी फॉर्म की क्लासेस चल रही होंगी। तो मतलब बी फॉर्म की क्लासेस चल रही होंगी तो उस दौरान ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम जीपैट के लिए टाइम कैसे निकालें। इसके कारण से कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे जीपैट की तैयारी करने का जो अपना जो प्लान है वो ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज का हेक्टिक शेड्यूल है, हमें सुबह से शाम तक हमें कॉलेज में रहना होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये लगेगा, जी हाँ, हम क्रैक कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। किसके साथ? अपनी सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है कि हमें ड्रॉप लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। हम ड्यूरिंग सेमेस्टर ही अच्छी तैयारी जीपैट की करेंगे, हमारे सेमेस्टर को अफेक्टेड किए बिना। जी हाँ दोस्तों, सेमेस्टर को हमें अफेक्टेड नहीं करना, क्योंकि वो उसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप बी फॉर्म पास आउट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि हमें जो तैयारी करनी है, हमें मैनेज करने के साथ करनी है कॉलेज को और जीपैट को। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आज का जो टॉपिक है, फार्मा स्प्रिंट 2026, यानी जीपैट की रेस शुरू हो चुकी है जीपैट 2026 के लिए। और इसमें हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि हम श्योर सक्सेस ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक टाइम का डिवीजन होना आपके लिए जरूरी है, जिसको आप टाइम टेबल बोलते हो, कि हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप लोग बनाते जरूर होंगे कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे सोएंगे, इस टाइम में हम ये करेंगे, उस टाइम में वो करेंगे, लेकिन 2-4 दिन फॉलो होता है, उसके बाद हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, एक एडवाइस करना चाहूंगा कि यदि आपको जीपैट में श्योर सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी एग्जाम में आपको सक्सेस होना है, तो आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम अलोकेशन करना पड़ेगा। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे रिसर्च के बेस पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपको इस प्लान को, एक मोटा मोटा सा प्लान है, अभी इसके अंदर नहीं गए हम लोग, अभी ऊपर ऊपर से सतही रूप से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए कॉलेज को भी टाइम देना है। आप अगर मान लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे होगे, मैंने यहाँ पर ऑनलाइन मेंशन किया है बट यहाँ पर ऑफलाइन भी हो सकता है, इस चीज पर मत जाइएगा। तो यदि आप ये क्लासेस कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जीपैट की सक्सेस के लिए केवल क्लासेस करना ही काफी नहीं होता, याद रहे। जीपैट की सक्सेस के लिए हमें उस जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो हमें लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एमसीक्यू करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके जीपैट में सिलेक्शन और रैंक का सोच पाएंगे। साथ ही साथ हमारे लिए सेमेस्टर भी है, सेमेस्टर के एग्जाम्स भी होते हैं, सेशनल एग्जाम्स भी होंगे,
फाइनल एग्जाम्स भी होंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सके, उन पर हम काबू कैसे पा सकें और एक अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आ पाए, तो उसके लिए हमें इस शेड्यूल को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर, कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेट सी बात है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ से दिन की शुरुआत से एक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कैसे क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मॉर्निंग 5:30 पर आपको जाग जाना है। याद रखना, जो सोता है वो खोता है, तो इसलिए जागिए और पाइए। तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत जल्दी उठिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रात में पढ़ने के आदी होंगे, तो उनके लिए ये प्लान नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सबसे बेस्ट प्लान क्या है कि अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, अपनी दिनचर्या कंप्लीट कर लिए, सुबह उठने की जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जो भी हम लोग करते हैं और डेली रूटीन की चीजें, उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5:30 से लेकर, अगर आप वेकअप जागते हैं तो पर्सनल स्टडी का टाइम है। और यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर यदि आप उठिएगा, अर्ली मॉर्निंग आप उठिएगा, तो आपने जो पढ़ते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। और ये बात प्रैक्टिकली प्रूफ भी है। क्यों? अगर साइंटिफिकली अगर हम इस पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम से शांत होता है। जो भी जो ट्रांसमीटर हैं, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर कहीं ना कहीं स्नैप्स के बीच में फंस गए थे, वो एकदम से डाइल्यूट हो चुके हैं। उनका जो पोजीशन है वो बदल चुकी है, मतलब एकदम से जो आपका स्नैप्टिक क्लेफ्ट है वो एकदम से खाली हो चुका है। मतलब आपके न्यूरॉन्स एकदम से फ्रेश हैं और वो तैयार हैं और इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए। तो इसलिए मॉर्निंग में जब आप उठेंगे और मॉर्निंग में न्यूरॉन्स के बीच जो इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होगा, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, तो डेफिनेट सी बात है उस इंफॉर्मेशन को आप लाइफ लॉन्ग अपने मेमोरी में सहेज के रहेंगे। मतलब वहां पर दिमाग एकदम से कूल होगा। सुबह जब सोकर उठेंगे तो आपकी जो कह सकते हैं लर्निंग एबिलिटी है, एज कंपेयर टू डे टाइम और नाइट टाइम 10 to 20 टाइम्स ज्यादा होगी। आप जल्दी से चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। तो मेरा एक पर्सनल आप लोगों को सजेशन है कि सुबह जल्दी उठिए, 5:30 बजे, और 7 बजे तक आप पढ़िए। अब क्या पढ़ना है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर पर्पज क्या है, इसका आपको हाई फोकसिंग करनी है, ध्यान रहे, हाई फोकस और डीप लर्निंग यहाँ पर होगा। मतलब जो भी कठिन चीजें होंगी, टफ कंसेप्ट होंगे या टफ सब्जेक्ट होंगे, उनको मॉर्निंग के लिए रखिए आप। मतलब सीखने का काम मॉर्निंग का। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे। फिर आपका कॉलेज क्यूरिकुलम स्टार्ट हो, उसके लिए आप यूजुअली कोई 8 बजे निकलता है, कोई 8:30 बजे, वो अपने हिसाब से रहता है। कुछ लोग कॉलेज 9 बजे से रहते हैं, कुछ के 8:30 से भी रहते हैं, कुछ के 10 से भी रहते हैं। तो वो मैंने एक एवरेज टाइम लेकर कि 8 PM से लेकर 5:30 PM, मतलब आपके जाने से और लौट कर आने का टाइम भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अब बच्चों होता क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो आपका जो कॉलेज का ट्रांसपोर्टेशन है, बस या दूसरी फैसिलिटी, उसके थ्रू जाते हैं। अब कॉलेज की बस के थ्रू जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गॉसिप करते हुए जाते हैं अपने साथ वालों से। आहा, ये हो गया, वो हो गया, रील्स देखते जाते हैं इस तरीके से मोबाइल में। तो उसमें होता क्या है बच्चों, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको जो बस में जो आप जा रहे हो, उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। जैसे सपोज आपका कोई टॉपिक है, आपको परेशान कर रहा है, आपको रिवाइज करना है, ऑनलाइन लेक्चर है, भले ही आप उसको देखिए नहीं, मैं बस में एडवाइस नहीं करूंगा कि आप मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखिए, क्योंकि आपका सरदर्द हो सकता है। तो आप केवल अपना जो हैंड फ्री है, हेडफोन है, वो कानों में लगा लीजिए, ब्लूटूथ जो भी है कानों में लगा लीजिए, सभी के पास होता है, और लेक्चर सुनते जाइए आप बस। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके उस टाइम का जो आपका बस के जो आने जाने का जो टाइम है, इससे अच्छा सदुपयोग कुछ नहीं हो सकता। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। और एक और चीज, कॉलेज में कई ऐसे फ्री पीरियड्स रहते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड्स रहते हैं, लाइब्रेरी पीरियड्स रहते हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए क्योंकि कई जगह रहते हैं, कई जगह नहीं रहते। अगर आपके पास रहते हैं तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने दूसरे स्टडी के कामों के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास समय है तो हम उसको एंजॉय करें, कैंटीन में बैठ रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं। अभी हमें 2 साल 1 साल फोकस्ड रह के स्टडी करनी है, फिर उसके बाद जीवन पड़ा हुआ है। जब आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओगे, तो वहां पर बहुत एंजॉय करने के आपके पास रिसोर्सेस रहेंगे, बहुत सारे प्लेसेस रहेंगे। तो अभी केवल आपको फोकस करना है कि टाइम को किस तरीके से आपको चुराना है।
बचाना है। तो कॉलेज का टाइम है तो आपको एकेडमिक रूटीन फॉलो करना है। लाइव क्लासेस के बारे में बात करें तो यूजुअली 6 से 9 के बीच में लाइव क्लासेस रहती हैं, किसी किसी दिन 2 भी रहती है, तो उसके बाद आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट, नई नई चीजें आप सीखते हो ऑनलाइन लेक्चर की, ऑब्वियस सी बात है। और या फिर ऑफलाइन लेक्चर भी होगा तो उसमें भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो इस चीज को। अब उसके बाद क्या होगा, नाइट टाइम आता है। उसके बाद लेक्चर्स के बाद आपने 9 बजे फ्री हो गए, आधा घंटे आपने क्या किया, अपना खाना वाना खाया या दूसरी जो एक्टिविटी थी, थोड़ा बहुत घूमा फिरा, थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग सुन लिया या कुछ भी बातें करनी, घर परिवार वालों से दोस्तों से बातें कर ली, बस 9:30 के बाद फिर से फोकस्ड होकर आप 11:15 पीएम तक, पीएम तक मतलब रात 11:15 तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपने गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप नोट डाउन करेंगे। देखिए गलतियां ऐसे नहीं करना कि ओ गलत हो गया ठीक है जाने दो, नहीं, उसके लिए कॉपी बनाइए कि हमने इस डेट पर ये क्वेश्चन गलत किया था और क्यों गलत किया था वो लिखिए। वो क्वेश्चन आपका जीवन में कभी गलत नहीं हो। फिर उसके बाद अब देखिए सर सुबह 5:30 बजे का उठा हूं मैं या उठी हूं मैं, और सर मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है, अब मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है। तो बेटा अब मैं बोलूंगा कि आप सो जाइए, गुड नाइट। 11:30 पीएम से 5:30 एएम तक आप सोइए अच्छे से, बिल्कुल मस्त। 6 घंटे की नींद कम से कम पूरी करिए, क्योंकि आपको फिर से तैयार होना है नेक्स्ट डे के लिए। तो मैंने जनरल जनरल आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे डिटेल पर, डिटेल्ड वीकली शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे। देखिए मैंने यहाँ पर सैटरडे और संडे को हटा दिया है। सैटरडे और संडे को मैंने इसलिए हटा दिया बच्चों, क्योंकि सैटरडे हमारा रिवीजन के लिए रहेगा और संडे हमारा टेस्ट के लिए, और हमें अपनी एनालिसिस के लिए गलतियों की, जो गलतियां हफ्ते भर में जो हमने गलतियां की हैं, कुछ छूट गया, उसको कंप्लीट करने के लिए है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज मैं आपको डिटेल में लेकर आया हूँ। 5:30 to 6 AM आपका वेकअप टाइम है। उठिए, हल्का सा वार्म अप करिए, पानी वानी पीजिए, वार्म अप करिए, जो भी आपके जो डेली के जो शुरुआत होती है, फ्रेश फ्रेश होना होता है, चाय वाय पीना है, आपको वो सब निपटा लीजिए। और 6 बजे आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएंगे। 6 से 7 आपको डीप स्टडी करनी है, ठीक है। 6 से 7 थोड़ा सा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वार्म अप, इसमें आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन, इसमें आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो। डीप हैवी एक्सरसाइज के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इससे हमारी देखिए मेंटल हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आपका जो आपकी फिजिकल हेल्थ है अच्छी होगी। आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 बजे आप एकदम से डीप स्टडी करेंगे और न्यू कंसेप्ट तैयार करेंगे। और ये जो रहेगा आपका रोटेशन बेस पर रहेगा, मतलब आज हम दूसरा सब्जेक्ट पर, आज जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कल दूसरा पढ़ेंगे, परसों दूसरा पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो हम पूरे सब्जेक्ट्स को हम किसमें 5, क्योंकि 5 डेज है, 5 डेज है, तो हम पूरे सब्जेक्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वैसे सब्जेक्ट भी अगर देखा जाए तो जीपेट के हिसाब से अगर बात करें तो 5 ही है। तो इसमें एक हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स, और एक हो गया आपका फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट, एक हो गया आपके फार्माकोग्नोसी, एक हो गया आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और एक हो गया मिसलेनियस यानी माइनर सब्जेक्ट। अब माइनर सब्जेक्ट की आप लिस्ट बना लीजिएगा कि माइनर में कौन कौन है। आपका जूरिस है माइनर में, आपका एनडीडीएस माइनर में आपका बायोकेमिस्ट्री है, माइनर में आपका माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक है। छोटे छोटे सब्जेक्ट माइनर का मतलब है कि इनसे कम कम क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग, तो इनके लिए आप एक दिन रख दीजिए। और मेन जैसे कि आपका फार्मास्यूटिक्स है, तो फार्मास्यूटिक्स में मेन सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हो गया आपका, आपका बायो फार्मास्यूटिक्स और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। उस तरीके से फार्माकोलॉजी में अगर बात करें तो आपका फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में 3 सब्जेक्ट रहते हैं आपके। एक एचएपी रहता है आपका, एक पैथोफिजियोलॉजी रहता है, और एक आपका फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी और एचएपी आप मेजर में कर सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी आप माइनर में डाल सकते हैं। फार्माकोग्नोसी में तो एक ही होता है, उसमें कोई मेजर माइनर नहीं होता। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैन है, एनालिसिस मैन है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री मैन है। इसके अलावा जितनी भी केमिस्ट्री है सबको आप कहाँ कर दीजिए, कहां पर डाल दीजिए, उसको आप माइनर में डाल दीजिए। तो माइनर में करीब 8-10 सब्जेक्ट आपके माइनर में हो जाएंगे। तो ये आपका एक एक दिन आपको करना है। तो मैं यहां पर देखिए कोट लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, मोटिवेशनल, सपनों को सच करने से पहले सपनों के लिए जागना जरूरी होता है। सपनों के लिए जागना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जागकर आपने क्या किया, सुबह हर सुबह 1 घंटा आपके करियर को दिशा देने में सक्षम।
ये जो 1 आवर जो आप दे रहे हो 6 से 7 का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टाइम आपके लिए रैंक का कारण बनेगा, आपकी अच्छी रैंक का कारण बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ये 6 से 7 बजे इस टाइम को आप थैंक यू बोलोगे लाइफ टाइम तक कि इस टाइम के कारण हम हमारा अच्छा टाइम आया। फिर उसके बाद याद रखिए यहाँ पर 7 से 7:30 के बीच में क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड, प्रीवियस डे रिवीजन, ठीक है ना। जो भी आपका कल जो पढ़ा था, देखिए हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नए दोस्त बनाने से पहले पुराने को भूलने का नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आधा घंटे का जो टाइम देख रहे हैं आप, ये आपने नया पढ़ा और ये आपने पुराने को रिवाइज किया। आधा घंटा आपको कल जो पढ़ा है आपने उसको आज देना है, और जो आज इसको जो पढ़ रहे हैं उसको आपको कल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको पता ही है कि आप हार्ड वर्क अगर कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप जितना ज्यादा स्मार्ट और फोकस स्टडी करेंगे उतनी जल्दी सफलता और उतनी जल्दी और उतनी अच्छी सफलता आपके पास हो। ओके, अब आए 8 से 5:30 बजे आपके कॉलेज का क्यूरिकुलम है, तो आपके अगर कोई टाइम मिलता है तो आपका जो भी आपको लगता है खाली समय में आपकी क्लासेस का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया था उसको रिवीजन करना है। ठीक है, समय मिलता है तो जो लग रहा है आपको, फिर 5:30 बजे आप कॉलेज से लौट आए। 5:30 पर आपने कॉलेज से वापस अपने घर पर कदम रखा, उससे पहले भी आ सकते हो। 5:30 से 6 का बीच का जो टाइम रहता है वो आपको तैयार होना, तो अगर आपको हाथ मुंह धोना है, नहाना धोना जो भी कुछ है, फ्रेश होना है आपको, ठीक है ना, हल्का सा स्नैक्स लेना, चाय और कुछ थोड़ा बहुत जो भी लगे आपको घर पे जो भी मिल जाए। और जो बच्चे जो अकेले रहते हैं तो उनके लिए फिर क्या कहने, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर ऑनलाइन क्लासेस के पहले या ऑफलाइन क्लासेस के पहले, ऑफलाइन क्लासेस में भी जाना है आपको या ऑनलाइन क्लासेस में जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा एक आंख बंद करके थोड़ा सा लेट जाना है, जिससे क्या होगा आपका जो आपका कह सकते हैं ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, कुछ बच्चे कॉलेज से लौट कर आए, बोला कि सुबह सर 5:30 बजे का उठा हूं, मैं तो थक गया हूं, पूरा दिन कॉलेज सुबह भी पढ़ाई की, अब मेरा मन नहीं है। तो बेटा ध्यान रहे, जो थक कर बैठ गए वो इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही बनाते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। जीपेट में टॉप करने वाले वह नहीं होते जो वो करने वाले जो नहीं होते कि जो एक दिन पढ़ाई करते हैं। जीपेट में टॉप करने वाले वो बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से पढ़ाई करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, रेगुलरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी भी हो, लेकिन रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। तो 6 से 9 का टाइम आपका लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑफलाइन लेक्चर में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लास के दौरान ही आपको नोट्स बनाना है, डाउट की लिस्ट भी बनाना, ठीक है ना, और डिफिकल्ट टॉपिक्स को मार्क करना और सीखते भी जाना है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हुए हो सामने से, या ऑफलाइन क्लास का मतलब कि आप बैठे हुए टीचर पढ़ा रहे हैं और आप खाली बैठे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, एक्टिव रहकर आपके नोट्स भी उसी दौरान तैयार करने, अपने अपने जो जीपैट के, और दूसरी चीजें भी आपको उसी दौरान करनी है स्मार्ट तरीके से। 9 से 9:30 आप डिनर और रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा हेवी मत लीजिएगा, रात में खाने से बहुत ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि रात में हम लेट खा रहे हैं। वैसे खाने का टाइम हमारा 6 बजे से पहले पहले का हो जाना चाहिए। जब भी आप कॉलेज से लौटते हैं, अगर घर पर खाना बन गया है या मेस में खाना बन गया तो आप 6 बजे से पहले खा लीजिए। रात में अगर लेट खाएंगे तो बहुत ज्यादा हैवी खाना मत लीजिए, और थोड़ा सा चहलकदमी भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा थोड़ा सा आपका आलस दूर हो जाएगा। फिर से हम जंग के मैदान में आ गए। 9:30 से 10:30 का टाइम हमारे लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस का है, साथ ही साथ हमें मॉक टेस्ट के साथ में पीवाईक्यू लगाएंगे। तो ये कैसे रहेंगे, जो आपने मॉर्निंग में जो भी कुछ पढ़ा या लाइव क्लासेस में जो भी कुछ पढ़ा उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए, मजा आ जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ जीपैट बेस्ड स्पेसिफिक एमसीक्यूज की बुक आप यूज कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि सुबह हमने लर्न किया और इवनिंग में हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कंसेप्ट बड़ा ही तगड़ा हो जाएगा। और 10:30 से 11:15, 10:30 to 11:15 PM, तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स, ठीक है ना, कमजोर है, जिनमें आपको लगता है कि हम फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको क्लैरिफिकेशन करना है। और जहां से आपको वीडियोस मिले, जो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स के जो आपके वीडियोस हैं या कहीं से भी आपको वीडियोस, टॉपिक के वीडियोस मिलते हैं, तो उनको हल्का सा देख लेना है, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं।
तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, टारगेट 1 कंसेप्ट और डाउट पर डे। या तो वीडियो के थ्रू उसको क्लियर करना है या फिर नोट्स के थ्रू क्लियर करना है। तो दोस्तों देखिए, एक ही दिन में क्या हुआ, सुबह आपने लेक्चर तैयार किया, इवनिंग में आपने उसके प्रैक्टिस की और नाइट में उसके डाउट्स क्लियर किए। तो मतलब आप सोने से पहले एकदम से पूरा दिन को एकदम से कमा कर सोएंगे, गेन करके सोएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। चलिए, तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। सुबह आपने कंसेप्ट बिल्डअप किया, ठीक है ना, सुबह का समय आप कंसेप्ट क्लैरिटी के रखें, और रात का समय में आपने क्या किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और डाउट को क्लैरिफिकेशन किया। तो मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस के लिए रात का समय रखना है, 11:15 से 11:30 के बीच में आपको, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देनी है, थोड़ा रिलैक्स मोड में आना है, ठीक है, सो हो गया, ठीक है ना। अब उसकी बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अब नए दिन की शुरुआत के लिए आपको 11:30 पर आपको बेड में पहुंच जाना पड़ेगा। अच्छी नींद लेनी है आपको बिना टेंशन के, क्योंकि टेंशन आपने अपना काम कर दिया। अब आप ये रूटीन को आप फॉलो करेंगे डे बाय डे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक हेल्दी कह सकते हैं नींद में जाइए, एक अच्छी कह सकते हैं कि एक आपकी जो क्वालिटी स्लीपिंग है उसमें आप चले जाएंगे। और डेफिनेट सी बात है कि इसका आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि आपको तैयारी करनी, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा डे। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे पर जाने से पहले आपने क्या किया, लास्ट डे पर सब कुछ एकदम से बाइंड अप कर दिया और सोने के लिए चले गए। तो सोने का टाइम हमारा, सोना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं बच्चों कि बोला कि नहीं नहीं सर मैं तो और पढ़ूंगा, नहीं, सुबह उठना है 5:30, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे 1 विक्ट्री का फॉर्मूला अपनाएं। आपको सब्जेक्ट रोटेशन का प्लान मैंने आपको बता दिया, रोज एक नया टॉपिक जीतना है, बस उतना ही लक्ष्य रखें, रोज एक नया टॉपिक। फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे मंडे को मॉर्निंग में और नाइट में फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज कर लिए और उसका डाउट से वो क्लियर कर लिए। फिर ट्यूसडे को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, नाइट में उसके एमसीक्यू। ऐसे आप रोटेशन अपना बना सकते हैं। आप वेडनेसडे को आपने फार्माकोलॉजी और फिर देन एनालिसिस, थर्सडे को फार्माकोग्नोसी, देन फ्राइडे को, और थर्सडे की नाइट में फार्मास्यूटिक्स, फ्राइडे में एनालिसिस और फ्राइडे मॉर्निंग एनालिसिस और इवनिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आपको रोटेशन पर करना है, सुबह एक का कंसेप्ट तैयार करना है, इवनिंग में दूसरे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप ये फार्मास्यूटिक्स जब आप पढ़ेंगे, इसके साथ में आपको ओल्ड डे का, जैसे सपोज दैट आपने मंडे को आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा और उसके पहले उससे पहले, या ऐसा मान के चले आपने क्या हुआ, ट्यूसडे को आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू करने किया, लेकिन इसके साथ में आपको ट्यूसडे में फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी जो लास्ट डे आपने पढ़े थे, कंसेप्ट पढ़े थे, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से वेडनेसडे पर जब आएंगे तो वेडनेसडे में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी का भी रिवाइज करना है और लाइट रिवीजन इनका भी करना है। ये पैटर्न फॉलो करना है। तो 1 डे 1 विक्ट्री वाला फॉर्मूला हमें अपनाना है। और सैटरडे का जब टाइम आता है, सैटरडे का टाइम थोड़ा सा, ठीक है ना, कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेटेजिक डे होता है सैटरडे हमारी। 6:30 से 8 AM आपका पूरा हफ्ते भर का वीकली समरी रिव्यू पूरा देखना है, फ्लैश कार्ड नोट्स जो भी कुछ है आपके पास आपने बनाया, शॉर्ट नोट्स या जो भी कुछ, लेक्चर्स नहीं देखना, नोट्स पर फोकस करना है। 6:30 से 8 बजे तक आपको करना है। अगर आपका कॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो 9 AM से 11 AM पर मिनी मॉक टेस्ट देने हैं 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना, 25 MCQs इज 4 से आपका 6 PM एरर एनालिसिस और नोट्स करेक्शन। देखिए ये मैंने बनाया है, जो टाइमिंग जो बनाई है वो कैसे बनाई है, जिसमें आप बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का सैटरडे ऑफ रहता है, सैटरडे जो बच्चों का ऑफ रहता है उनके लिए प्लानिंग है, ठीक है। तो सैटरडे को आपको ऑफ करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सैटरडे डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सैटरडे में आपको क्या करना है कि इन चीजों पर फोकस करना है कि 6:30 to 8 AM आपको वीकली समरी रिव्यू है, 9 to 11 मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, 25 MCQs ईच, 4 to 6 PM, ठीक है ना। अब उसके बाद बीच में जो भी टाइम है आप नोट्स तैयार, आपका जो लेक्चर वीडियोस छूट गए थे या नोट्स जो आपके रह गए थे उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। कौन सा आपका 4 to 6 PM, सॉरी 11 to 4। आप रेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो टाइमिंग देखिए, यहाँ पर जो टाइमिंग है आपका 11 to अगर देखें तो 4, ये वाली जो टाइमिंग, इसमें आप नोट्स रेडी कर सकते हो अपने जो रह गए हैं, और जो वीडियोस जो आपकी किसी ना किसी बैकलॉग रह गया है आपका,
वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो 4 से 6 बजे के बीच आप एरर एनालिसिस, जो भी आपकी गलतियां हो रही है उनको एनालाइज करना है, नोट्स करेक्शन भी करना है, जो भी कुछ है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, 6 से 9 आपकी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। अगर क्लासेस नहीं है तो आप 7 to 8:30 आपका जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वीक के उनका क्लैरिफाई करिए, उनको एक रिवीजन करिए। 9 to 10:30 PM पर मिक्स्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, पूरा कंप्लीट एमसीक्यूज की जो आपने हफ्ते भर में जो कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको संडे की सैटरडे की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर देखिए सैटरडे आपका ऑफ नहीं रखना रहता है तो आप वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जो फ्राइडे तक की है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी फिर आपको स्किप करनी पड़ेगी। अब उसके बाद रविवार आता है आपका संडे, मतलब युद्ध अभ्यास। एक कह सकते हैं कि जीपैट की एक तैयारी का, आपके जैसे आप 365 डेज के लिए आपने जीपैट का एक प्लान बनाया है, तो करीब 50 या 51 उसको संडे आएंगे। तो हर संडे को मान के चलिए आपका जीपैट का एग्जाम हो रहा है। तो आप हर संडे अगर जीपैट के एग्जाम के जैसा फील करके अगर आप तैयारी को टाइम देंगे, एग्जाम को उसी तरीके से फॉलो करेंगे, बिना चीटिंग करते हुए, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और ऐसा महसूस करके कि हम जीपैट का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं बच्चों वादा करता हूं आपसे, फाइनल एग्जाम में आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर जीपैट का फुल टेस्ट उसी तरह से दें जैसे आप असली एग्जाम में देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हो सकता है कि आपके फुल टेस्ट ना हो, आपका वीकली टेस्ट हो, तो वीकली टेस्ट को भी फुल टेस्ट मान के आप चल सकते हैं कि इसमें आपके हो सकता है 2 टॉपिक हो, 4 टॉपिक हो, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 9 to 12 देखिए, टाइमिंग यहाँ पर मैंने 9 to 12 डाल दी है, हो सकता है इसके अलावा भी हो। फुल टेस्ट आपको, फुल जीपैट मॉक टेस्ट या जो भी आपका टॉपिक टेस्ट है तैयार। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर गलत सवाल हमें सिखाता है। गुस्सा नहीं करना उस सवाल पर, अरे ये गलत क्यों हो गया, ये रॉन्ग क्यों हो गया, ये रॉन्ग नहीं होना। हर गलत सवाल, हर गलत एमसीक्यू या हर गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन हमें सिखाता है कि क्योंकि गलतियां दुश्मन नहीं होती, हमारे दोस्त होती हैं। गलतियां दुश्मन नहीं होती, हमारी दोस्त होती है, क्योंकि उन गलतियों को देखकर हम नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये गलतियों को नहीं रिपीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बच्चों। अब यहाँ पर अगर बात करें, जो मॉक टेस्ट में आपने जो गलतियां मिली आपको, जो भी आपकी तरफ से गलत हुआ उनका रिवीजन जरूर करेंगे। हमारी गलती थी या कहीं पेपर में ही तो गलत आंसर नहीं था, उसको एनालिसिस, हर क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में आपने, देखिए 12 से 2 के बीच में आप दूसरे वर्क कर सकते हो, अपने नहाना धोना जो भी कुछ है, खाना पीना। 2 से 4 के बीच में आप टेस्ट लेकर बैठ जाएंगे, टेस्ट को रिव्यू करेंगे, इसमें एरर और कंसेप्ट को देखेंगे आप। ठीक है, फिर आता है 6 to 8 PM। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि 4 बजे के बाद आप थोड़ा सा संडे के दिन थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए। अगर नहीं मन है तो आप इसको फॉलो कर दीजिए। 6 to 8 PM पर रिवाइज द वीक सेक्शन फ्रॉम मॉक, आप मॉक टेस्ट लगाइए वीक टॉपिक्स के जो आपकी तरफ से वीक है, और 9 to 10:30 आप फ्लैश कार्ड और रिलैक्स्ड रिव्यूज करिए। मतलब बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अब पूरा वीक कंप्लीट हो गया, और डेफिनेट सी बात है, पूरा वीक कंप्लीट करने के बाद हम अपने आप को वीक महसूस नहीं करेंगे। याद रखना, हमने कुछ पाया, ये जो कंसेप्ट हमने पूरा फॉलो किया, जो हमने पाथवे पूरा फॉलो किया, जो हमने कह सकते हैं कि स्केड्यूल जो हमने फॉलो किया, वो स्केड्यूल डेफिनेट सी बात है आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। तो बच्चों, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही आपकी सुपर पावर है, दूसरे से आगे निकलने का असली हथियार आपकी खुद की कंसिस्टेंसी है। मैं बार बार बोलता हूं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, आपको ये स्केड्यूल फॉलो करने के बाद आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हाई यील्ड टारगेट, आपको क्या करना है, कंसेप्ट टॉपिक पर डे, वो जो मैंने आपको बताया, एक मैन और एक रिवीजन भी करना है और एक मैन रखना है। एमसीक्यू करना है पर नाइट 20 to 30 क्वालिटी एमसीक्यू, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों का बड़ा असर होता है। याद रखना, छोटे छोटे प्रयास, आपने 20 to 30 क्वालिटी एमसीक्यूज पर डे कहिए, तो पता है आपका क्या होगा पर डे के हिसाब से, 3000 प्लस एमसीक्यूज, और बहुत सारे कंसेप्ट आपके आपके करीब करीब 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, और 6 मंथ में ही आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा।
मतलब 6 मंथ में आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लोगे। आप सोचिए, ये ताकत होती है किसकी? कंसिस्टेंसी। ये ताकत होती है पूरे के स्केड्यूल की। तो वीकली फुल मॉक्स, एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, वीकली सब्जेक्ट रिव्यूज करिए, 2 सब्जेक्ट के आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों के लिए जाते जाते एक छोटा सा मंत्र, दिन की शुरुआत जब भी करें, आप सोच लिए, दिन की शुरुआत जब भी करें, तो आज का टॉपिक मेरा है, आज के 30 MCQ मेरी तैयारी का आईना है और जीपैट की रैंक मेरी मेहनत का इनाम होगा। चलिए, तो बच्चों ये थी आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके जीपैट 2026 में एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाने के लिए, एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ, ताकि हम जीपैट 2026 में अपना परचम लहरा सकें। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।